चलो देखो, पिछले क्लास में हम ये जो डिफरेंशिएशन का बेसिक फार्मूला है उस सभी फार्मूला को देखे थे। आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। जो डिफरेंशिएशन के टाइप है उस टाइप को देखेंगे, कितने प्रकार का डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे, कैसे रहेगा, तो क्या करेंगे, तो बोल कह रहा है। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने जो डिफरेंशिएशन का फार्मूला देखा था उसके आगे बढ़ते हैं। तो फार्मूला था, अब जैसे दो को फंक्शन आपके पास गुना में रहे, बीच में बोलना नहीं है, दो गो फंक्शन आपके साथ गुना में रहे जैसे u इंटू भी, तब कैसे बनाएंगे। दो फंक्शन गुना के रूप में रहे और इसका डिफरेंशिएशन करना है तो क्या किया जाएगा, फर्स्ट फंक्शन लिखेंगे, सेकंड का डिफरेंशिएशन करेंगे, प्लस सेकंड फंक्शन लिखेंगे, पहला का डिफरेंशिएशन कर देंगे। कहने का मतलब एक बार ये वाला डिफरेंशिएशन होगा तो ये लिखा जाएगा और ये डिफरेंशिएशन होगा तो जैसे हो वैसे लिखा जाएगा। ये हो गया गुना का। अगर दो गो है गुना में, तब अगर गुना में आपके पास तीन गो हो गया यू भी डब्लू, तब क्या करोगे, तो एक एक गो का डिफरेंशिएशन होगा। जैसे पहले u का डिफरेंशिएशन होगा या फिर किसी एक का, मान लो कि हम u का डिफरेंशिएशन करते हैं तो जिसका डिफरेंशिएशन करेंगे du बाई dx, कौन बच गया, v और w, तो साथे साथे लिखा जाएगा v इंटू w। इन दोनों का डिफरेंशिएशन नहीं होगा, केवल u का। फिर ध्यान दो, अब u लिखा जाएगा, v का डिफरेंशिएशन dv बटा dx, फिर बाद में w लिखा जाएगा, फिर u और v दोनों लिखा जाएगा, u और v दोनों लिखा जाएगा। लास्ट में कौन बचा है, w, तो dw बटा dx हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि जितने फंक्शन हैं सबका बारी बारी से डिफरेंशिएशन होगा, लेकिन जिसका डिफरेंशिएशन करेंगे वो लिखेंगे डिफरेंशिएशन के फॉर्म में डी बाई डी एक्स के रूप में या डी यू डी एक्स के रूप में, बाकी जो बच जाएगा उसको गुना में रख देना है। तो u का हुआ था कौन लिखाया, v और w, v का हुआ था कौन लिखाया, u और w, w को डिफरेंशिएशन हुआ था कौन लिखाया, u और, मतलब कितने डिफरेंशिएशन इसमें दिखे, तीन फंक्शन है तो तीन डिफरेंशिएशन। जब किसी का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो उसका तो डिफरेंशिएशन हो रहा है, बाकी जो बचा हुआ है वो जैसे का वैसे लिखा जाएगा। पहले इस दोनों को हम एग्जाम्पल से क्लियर कर देते हैं, तब बढ़ेंगे हम अगले टाइप में। जैसे मान लो तुम्हारे पास प्रश्न हो गया y बराबर x इंटू साइन x, मान लिए दो गो है तो एक u है, दूसरा क्या है भी, एगो दो गो वाला एगो तीन गो वाला। पहले देख लो, तो जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो फंक्शन किसका है, तो कहोगे सर x का है, तो लिखते हैं इसको x के सापेक्ष अवकलन करने पर अगर इंग्लिश में इसी को लिखोगे तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। इसी को संक्षेप में ऐसे बोल दोगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। इतना लंबा ना लिखना चाहते हो तो इतना से काम चल जाएगा। तब y है, तब y को बताए थे कि dy बटा dx। काहे बोल रहा है बीच में x है, तो x क्या बोले हैं, u भी रहे तो पहले कौन u लिखा जाता है, तो u का काम कौन किया है, x लिख दोगे। डिफरेंशिएशन किसका होगा, v का, यानी साइन x का, प्लस अबरी कौन लिखाएगा, v का काम कौन किया है, साइन x किया है। डिफरेंशिएशन किसका, u का काम कौन किया है, dx बटा dx। आप लोग को हम पिछला दिन बताए हैं ये सारी चीज़ें, d बाई डी एक्स रह गया अपनी जगह पे, साइन का क्या बताए हैं, साइन का कॉस बताए हैं, प्लस यहाँ डिफरेंशिएशन नहीं हो रहा है, जैसे है वैसे, और dx बाई डी एक्स का हम 1 बताए थे। इसको एक बार और थोड़ा सा बढ़ा करके लिख देना, x cos x प्लस साइन x में x से गुना होगा तो
साइन एक्स हो जाएगा। तो इस तरह से आप इस प्रश्न को बना सकते हो, 2 गो वाला। एक 2 गो वाला और हम ले लेते हैं, तब 3 गो वाला। y बराबर मान लो e के पावर x है इंटू टेन एक्स है। e के पावर x का भी फार्मूला कल लिखे थे ना। तो देखो ये आपका u है, ये क्या है v है। जरा ध्यान से ये चीज़ अब लिखेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर इतना लंबा अब लिखने की जरूरत नहीं है, अब सीधे हम लिख देंगे ये वाला। एक मतलब यही है, क्या है DIFF आधे के फुल स्टॉप दे देंगे। एक मतलब हुआ डिफ्रेंशिएटिंग, ये शॉर्ट फॉर्म में है। बीथ के खाली W, रिस्पेक्ट के खाली R, टू किसके, अगर इधर थीटा रहता तो थीटा लिखते, x है तो x लिखेंगे। तब y का लिखने की तरीका क्या बताए थे, dy बटा बराबर फर्स्ट फंक्शन लिखते हैं। फार्मूला सामने दिख न रहा है, ऊपर फार्मूला दिख रहा है क्या, u dv/dx। बोलो u का काम कौन किया है, e स्क्वायर नहीं बोलते, e टू द पावर बोलते हैं। e टू द पावर x इंटू tan x बटा dx, चिन्ह बीच में प्लस का, देखते चलना है, जहाँ डॉट लगेगा तुरंत बोलना है। कौन लिखाएगा, tan x लिखाएगा। किसका डिफ्रेंसिएशन, e के पावर x का डिफ्रेंसिएशन। बोलो d/dx e के पावर x, tan का क्या फार्मूला, सेक स्क्वायर x प्लस tan x। हम क्या बोले थे, e के पावर x का 1 होता है जी, e के पावर x का e के पावर x होता है। अब बताओ दोनों में कुछ कॉमन है, क्या कॉमन है, d/dx इज इक्वल e टू द पावर x सेक स्क्वायर x प्लस tan x। आप इतना ही छोड़ सकते हो, अगर विचार आए कि साइन कॉस में तोड़ो तो तोड़ सकते हो, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बस यही आप आंसर इसको मार सकते हो। मन है तो 1 बटा कॉस स्क्वायर x साइन बटा कॉस x, एलसीएम लेकर के आगे बढ़ोगे। अगर सिद्ध करने के लिए आगे कितना सिद्ध करेंगे तो वो काम करना, अन्यथा आप यहीं पे आंसर छोड़ सकते हो। तो हमने एक टाइप देख लिया, उस टाइप का नाम क्या था, u इंटू v। अब u v w 3 गो वाला देखेंगे बिना लॉग लिए, या फिर 3 गो के देखेंगे लॉग लेकर, ठीक है। बिना, अब लॉग किन किन परिस्थिति में लेंगे वो भी बताएंगे। तो पहले इस टाइप के बाद देखो 3 गो वाला टाइप। 3 गो वाला में फार्मूला तो अभी फिर लिखवे किए थे, फिर से एक बार दोहरा देते हैं। डिफ्रेंसिएशन ऑफ u v w है ना, बटा कितना, बोलो क्या बोले थे, u लिखे, सॉरी डिफ्रेंसिएशन शुरू से करते चलना, पहिलका का बोलो du/, ये 2 गो है, इसको या तो बाहर में लिखो या तो पहले लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कौन कौन लिखाएगा, v और w। ये गुना में है, डिफ्रेंसिएशन में केवल एक ही फंक्शन है, ये नहीं है। या इसी को सुविधा के लिए लोग पहले लिख देते हैं, वो भी एक ही चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस, तब प्लस, अब u लिख देंगे, बीच वाला का ना होगा, एक गो का करते चलना है, और जो बचल है उसको जैसे का तैसे लिखते चलना, बस एक बार में 1 गो का। तो u लिख दिए, अभी किसका नंबर, v का नंबर, तो dv बटा dx। अब बाद में जो है वो जैसे का तैसे लिखा जाएगा। अब पहलका दोनों लिखाएगा, क्योंकि पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा का होगा। तो पहला दूसरा लिख दिए, तीसरा कौन है, dw बटा dx। मतलब किसी को छोड़ना नहीं है, जितना है सबको करना है, लेकिन एक बार में एक ही गो का डिफ्रेंसिएशन करना है, 2 गो का जैसे का तैसे लिख देना है। आई बात समझ में। अब जैसे मान लीजिए आपके पास प्रश्न है, ये y बराबर x है, साइन x है, और एगो e के पावर x है, कहेगा डिफ्रेंसिएशन कर दो, तो क्या लिखोगे, डिफ्रेंशिएटिंग, पहले चीज लिखना ना है, विथ रेस्पेक्ट टू x। y को कुछ बताए थे, dy बटा dx बताए थे, बराबर बोलो कितना, फर्स्ट फंक्शन का ना, तो dx बाई इंटू साइन x जैसे का वैसे, i के पावर x जैसे का वैसे। हम केवल डिफ्रेंसिएशन इस चीज़ का कर रहे हैं
एक बार में एक ही चीज का, बाकी दो चीजें है वो जैसे का तैसे लिखा जाएगा। प्लस अब एक्स अपनी जगह पर किसका डिफरेंशिएशन, साइन एक्स का, प्लस नहीं इंटू में ना, इंटू में ई के पावर, सही है, सही है। प्लस अब कौन कौन लिखाएगा, तो एक्स भी लिखाएगा, साइन एक्स भी लिखाएगा। इसको जब नोट करोगे तो केवल फार्मूला नोट करोगे, इसको अपने से बनाओगे तब क्लियर हो जाएगा, जरूरत पड़ेगा तो देखना है। एक्स साइन एक्स इंटू किसका डिफरेंशिएशन, ई के पावर, ये हो गया है आपका डिफरेंशिएशन का फॉर्म। अब यहाँ पे आपको फार्मूला पे बैठाना है। एक्स का डिफरेंशिएशन हम बताए हैं O1 होता है, पता है सबको। साइन एक्स लिखा जाएगा और ई के पावर एक्स लिखा जाएगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन केवल इस पार्ट का हो रहा है। प्लस एक्स साइन का कुछ बताए हैं, इसका हो गया, इसका तो जैसे का जैसे लिखा जा रहा है ना। चलो बताओ, एक्स साइन एक्स ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स ही बताए हैं डिफरेंशिएशन। आपको कुछ कॉमन दिख रहा है तो बाहर निकाल लो, ई के पावर एक्स बाहर निकाल लिया, एकरा में बच गया खाली साइन, एकरा में बच गया एक्स भी और कॉस एक्स भी, प्लस एकरा में एक्स के साथ कौन, साइन एक्स। अब टोटल में तो कॉमन नहीं है, तुमका अगर विचार है कि हम कुछ कॉमन और करें तो देखो, साइन एक्स अपनी जगह पर, ये दोनों में कौन मिल रहा है, तो एक्स एजा से निकाल सकते हैं, तो का लिख देंगे कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, क्योंकि दोनों वाला एक्स हम एजा लिख दिए हैं। और विचार है तोरा निकाले के साइन, तो एकरा ले आना एजा पर ही, साइन निकाल देना तब बच जाएगा 1 + x, ही जैसे का जैसे रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये बीजगणित जैसा कॉमन कर सकते हो, अलजेब्रा जैसा, इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। लगले एक क्वेश्चन और देखो तब क्लियर हो जाएगा। मान लो कि तुम्हारे पास प्रश्न रहा ऐसे, y बराबर, मान लो एक्स स्क्वायर है चला, tan x है और साथे साथे मिल गया log x है, ये x चला, ये प्रश्न मिल जाए। हम केवल इसमें आपका डिफरेंशिएशन बनाने का तरीका सिखा रहे हैं। डिफरेंशिएशन बनाने का तरीका है, बताओ एक्स स्क्वायर tan x log x, इसमें रेगुलरली मानते चल जाओ, कोई जरूरी नहीं कि किसको यू किसको भी। इंटीग्रेशन में सोच समझ करके माना जाता, उसका रूल अलग है। डिफरेंशिएशन में कुछ नहीं सोचना कौन यू होगा कौन भी होगा, पहले से लगातार बढ़ते चल जाओ। पहले का यू, दूसर का भी, तीसर का डब्लू। ध्यान से देखोगे, डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। बोलो, y को लिखते हैं dy बटा, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है पहले, तब बच गया कौन कौन, tan x, साथे साथे log x, ये वाला x है, ये मत समझना। तो इसका डिफरेंशिएशन हुआ, ये दोनों साथे साथे है, कहने का मतलब ये दुल्हा है और ये दोनों बाराती है। प्लस अबरी कौन लिखाएगा, अबरी कौन लिखाएगा, एक्स स्क्वायर अपनी जगह पे लिखा जाएगा। डिफरेंशिएशन किसका होगा, tan x का। चलिए बाद में कौन लिखाएगा, चलिए बन गया। प्लस अबरी पहल का भी लिखाएगा, दूसर का भी लिखाएगा, लिखेंगे एक्स स्क्वायर लिखेंगे और साथे साथे tan x भी लिखेंगे और डिफरेंशिएशन कर देंगे log x का। ये आपका फॉर्म तैयार हो गया, पैटर्न तैयार हो गया। इसका मान जो आप जानते हो पिछला दिन बताए हैं वो लिख दो। बताओ क्या लिखा जाए, dy बटा dx तो लिखा ही जाए, एक्स स्क्वायर का 2x इंटू tan x इंटू प्लस एक्स स्क्वायर, tan का कुछ बताए हुए हैं, log x साथे रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर tan भी रहेगा, log x का कुछ बताए हैं, 1/x होता है, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स होता है। तो थोड़ा सा इस सब को समझ करके, एक्स से एक्स एगो कटा है, एगो बचा हुआ है। बताओ
डी बाई डी एक्स, सब में आपको कुछ कॉमन दिखा है? तो देखो एक्स, एक्स स्क्वायर है जो एक्स बचा हुआ, एक्स तो मिल रहा है, तो हम पूरे से एक्स पहले बाहर निकाल लिए, तो 2 बचा, tan बचा, log बचा। सही है यहाँ तक? प्लस एक्स स्क्वायर है, यहाँ हम एक्स निकाले तो एगो एक्स तो बचले है, सेक स्क्वायर एक्स इंटू प्लस एक्स निकल गया है तो केवल tan x बचा है। अब यहाँ पर भी तुमको विचार है कि हम कॉमन करें, अगर log x निकालना चाहते हो तो ये दोनों से, और tan निकालना चाहते हो तो ये दोनों से tan, हम log निकाल देते हैं और tan को अकेले छोड़ देते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आप छोड़ सकते हो आंसर, लेकिन कुछ कॉमन है तो उसको कॉमन भी बना सकते हो। तो अगर आप कॉमन बनाना चाहते हो तो बोलो क्या आएगा, लिखोगे डी बाई बटा बराबर एक्स, यहाँ पर केवल कॉमन हम कर रहे हैं, दोनों में है, कौन है तो log x है ना, तो log x है तो क्या बोलोगे बताओ, 2 रहेगा ना, 2 tan x रहेगा, log x निकाल दिए, log x निकाल दिए तो x बचल है, हो गया, प्लस कितना, प्लस tan x। यही आपका इस प्रश्न का सॉल्यूशन हुआ। ठीक है, अब गुना समझ न गए, गुना समझ न गए। अब देखिए गुना वाला का बनाने का एक तो तरीका बताइए किए, गुना वाला बनाने का एक और रूल है जिसको कहते हैं लॉग की विधि। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से भी गुना को बनाया जा सकता है, लॉग लेकर भी आप गुना वाला को सोल्व कर सकते हो। जैसे मान लो आप लॉग का कुछ तरीका जानो, पहले लॉग का इस्तेमाल गुना के लिए भी, भागा के लिए भी, पावर के लिए भी करते हैं। तो देखो कुछ लॉग का फार्मूला है, जैसे पहला फार्मूला, पहले अभी डिफरेंशिएशन का फार्मूला नहीं, पहले लॉग का फार्मूला। जैसे लॉग है और a के पावर b है, तो इसका तरीका देखो, बोर्ड पे सबका ध्यान होना चाहिए। log a टू द पावर b है तो क्या लिखेंगे, इस b को पहले लिखेंगे, पावर पहले आता है, तब b पहले आ गया, log a हो गया। ठीक है, अगर ऐसा मिले तो ऐसा करोगे, जैसे एग्जाम्पल ले लो, log a के पावर कुछ और मान लेते हैं, चलो ठीक है, या कोई हम कांस्टेंट ले लेते हैं, ठीक है, कांस्टेंट ले लेते हैं, वैसे मान लो 2 है और 2 के पावर x है, इसको डिफरेंशिएशन करना था, डायरेक्ट इसका डिफरेंशिएशन मत करना, ये पावर को पहले अगर लॉग में है तो पहले ले आना था, क्या हो जाएगा x इंटू लॉग 2, जो भी पावर है माथा पर उसे ले आएंगे पहले। और देखो दूसरा फार्मूला, log a इंटू तो इंटू के लिए प्लस होता है, log a प्लस log b होगा। पहला गुना के लिए आप जोड़ लिख सकते हो, और जरूरत पड़े तो जोड़ के लिए गुना भी लिख सकते हो। क्लियर? चलिए तीसरा फार्मूला, log a बटा b, भागा ना है, जोड़ के लिए गुना के लिए जोड़, भागा के लिए log a माइनस log b आप लिख सकते हो, मन है तो इसमें मॉडुलस भी लगा के लिख सकते हो log के बाद वाला में, अभी फिलहाल इतना रहने दो, इसको इसी तरह से log a के पावर b। अब देखो मान लो कि आपके पास गुना में ढेर सारा मिल जाए, ध्यान देना, चला अरे टोपी बाज तू हो गया है, लॉग वो गाना वायरल हुआ है, पे 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 पे, देखे हो नहीं, एगो मोए ए बी सी, पे पे, ए बी, पेपे का मतलब बंगाली में कुछ होता है, अब क्या होता है जो पता नहीं, ए बी सी 3 को मिल जाए
3 गो, ध्यान दो इधर, न तो फिर कहेगा नहीं समझ में आया। 3 गो है गुना में, 2 गो के लिए 2 बार जोड़ लिखे थे, तो 3 गो के लिए जैसे तरीका बताए हैं, लॉग ए लॉग बी प्लस लॉग सी, ठीक है? अगर आपके पास कुछ इस प्रकार का पैटर्न दिख जाए, काहे चला लेट कर दिया, चलो लॉग, ध्यान दे रे भाई, ध्यान दे, कंधा पर हाथ नहीं धरो, है ना? पार्क में थोड़े आया है, क्लास में आया है। अब पार्क में भी गर्लफ्रेंड पर हाथ रखा जाता है, समझा? हाँ, लॉग ए डॉट बी बटा, ए डॉट ना बोलो, ए गुना बी बोलो, ए गुना बी बटा सी मिल जाए तो व्हाट टू डू, क्या करोगे? तो जो गुना में है उसके लिए जोड़ का प्रयोग करोगे, और जो भागा में है उसके लिए घटाव का प्रयोग करोगे। बताओ कौन जोड़ा, कौन गुना कौन भागा? तो कहोगे ए और बी गुना में, और सी भागा में। तो जो गुना में हो रहा जोड़, और जो भागा में हो रहा, तो देखो ना, ए डॉट बी बराबर प्लस में, और जो भागा में उसके लिए तो सी माइनस में, ए और बी। क्लियर हुआ बात? तो एक बार ऐसे हम ना लिख सकते हैं, जरा ध्यान दे, लॉग 8 इंटू बी माइनस लॉग, नीचे वाला क्या लगे, ऊपर वाला क्या लगे, एक तरीका के जो दिख रहा है ना, एक के लाइन में आप लिख सकते थे, लेकिन हम समझाने के दृष्टिकोण से पहले गुना को अलग किए, भागा को। अब बता दे रे भाई, लॉग ए प्लस लॉग माइनस लॉग, अगर ही समझ गए हैं तो इसका मतलब बताइए। लॉग ए बटा अकेले नीचे बी, और अब बता दो, ध्यान दो, लॉग ए पहले प्लस में, अब माइनस दे करके लॉग कौन बी, और अब बताओ लॉग ए माइनस अभी रहने दो, एक अंदर 2 को काम हो रहा है, गुना में है, तो हम ब्रैकेट दे दिए बाहरे, कहला क्योंकि प्लस में लिखा जाएगा, लॉग बी प्लस लॉग, सही है बात? ये माइनस अंदर प्रवेश करेगा, ब्रैकेट तोड़ोगे तब, गुना के लिए जोड़ लिखे हैं। अब बताओ लॉग ए माइनस लॉग माइनस प्लस लॉग, अब इसका फाइनल जवाब हुआ। आप लोग को 3 लाइन नहीं करना, ये तो हम केवल समझाने के लिए 3 लाइन लिखे हैं। आपको यहाँ देखना है तो ऊपरका के लिए प्लस और निचलका दोनों के लिए, तो 2 लाइन से बचना है। ये हम समझाने के लिए भी इतना लंबा किए, आपको 2 लाइन से बचना है। चलिए 7वां, अगर आपके पास मिल जाए लॉग ई, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं, एक दूसरे का व्युत्क्रम है, तब व्युत्क्रम का मान क्या होता है? 1 होता है। ये दोनों एक दूसरे का व्युत्क्रम है, तो कहीं पे भी आपको लॉग ई दिखे तो वो 1 लेकर चलना है। अब सवाल आता है सर ऐसे मिल जाए, लॉग ई के पावर x मिल जाए, तब क्या करोगे? कहाँ पर क्या होगा? तो देखो, पहले पावर वाला फार्मूला लगाना, पहले पावर वाला, तो केजा पावर दिख रहा है, यही ना है। तो इस पावर के अकॉर्डिंग क्या होगा? मैं यहाँ तू वहाँ, जिंदगी है कहाँ, तो x कहाँ आ गया? पहले ना, इस फार्मूला के अनुसार तो x लिख दिए पहले, साथे साथे कौन बराबर x इंटू लॉगी का मान तो पहले ही से बताए हुए हैं, O1 बराबर x। अगर इस फार्मूला पे कमांड हो जाए तो फिर कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो हमने इस फार्मूला को बताया, x पहले आ जाएगा इंटू लॉग ई देंगे, x में 1 से गुना करेंगे तो x। अब आपके पास कुछ इस प्रकार का पैटर्न दिखेगा, जो सोचो समझो और देखो। मान लो कि आपके पास लॉग भी है, अरे बाबू ध्यान दे, e के पावर 5x है। अब आपसे सवाल जवाब इसका चाहिए, क्या इसका मान आएगा? तो 5x को क्या करना, 5 खाली नहीं, दोनों ना, दोनों पावर पहले आ जाएगा, तो 5x पहले आ जाएगा, लॉग
ई 5x लॉग ई का मान कितना बताए हैं 5x में 1 से समझ गए। तो आज हमने लॉग और गुना को के पैटर्न को समझाया है। अब लॉग लेकर के डिफरेंशिएशन कैसे बनाएंगे उसको अगले क्लास में अगले वीडियो में। चैनल पर आप नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। जय हिंद। चलो नोट करो।